स्टूडेंट, मैं मनोज जांगड़ा अपने यूट्यूब चैनल सीबीएसई मैथ गुरुजी में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, 12th क्लास में आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट की टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 1 मैं करा चुका हूं और प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट भी मैं अलग से समझा चुका हूं। तो बच्चों, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले यू मेक श्योर कि आप वो दोनों वीडियो देख लें, ठीक है। उसके अलावा बच्चों, मैं आज आपकी 4-5 मिनट एक्स्ट्रा लेना चाहूँगा। वैसे तो मैं इस चीज़ के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाने वाला था, लेकिन थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब थी और थोड़ा सा समय वक्त की दिक्कत हो रही थी, तो इसलिए मैं नहीं बना पाया। तो मैं आज ही इसी वीडियो में आपकी 4-5 मिनट लूँगा। उसके बाद आज हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बच्चों, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि बच्चे अपना काम कर नहीं रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है बच्चों। ऐसा वक्त, ये जो टाइम मिला है ना बच्चों, ये ज़िंदगी में दोबारा नहीं मिलेगा। एक बात मेरी हमेशा ध्यान रखना बच्चों, या तो खुद बदल जाओ या वक्त बदलेगा। बच्चा खुद बदल गए तो ठीक है, लेकिन जब वक्त बदलेगा ना बच्चों, बहुत दर्द होता है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। इतने अच्छे टाइम का यूटिलाइज नहीं कर रहे, पढ़ नहीं रहे, कोशिश नहीं कर रहे। अरे बच्चों, कोशिश तो कर लो। मानता हूँ तुम्हें मैथ कम आता है, हो सकता है तुम्हें मैथ में बहुत सारी दिक्कतें हैं, मैथ पढ़ने का तुम्हारा मन नहीं करता, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन बच्चों, किसी ने कहा है मंजिल मिले या ना मिले ये अलग बात है, मैं कोशिश भी ना करूं ये तो गलत बात है। समझ पा रहे हो बच्चों? एटलीस्ट हम ट्राई तो कर सकते हैं बच्चों। अब तो आपको वीडियो में से देखना, कोई लाइव क्लास थोड़ी ना है जो एक बार किसी ने बता दिया कोई दोबारा नहीं बता सकता। अब एक बार नहीं समझ में आता, दोबारा देख लो, दोबारा नहीं आता, तीसरी बार देख लो। तो कोशिश तो करो यार, गिव अप क्यों कर रहे हो पहले ही? ज़िंदगी में एक इंसान तब हारता है बच्चों जब वो हार मान लेता है कि मुझसे नहीं होगा। अगर आप कोशिश करोगे बच्चों, तो एक ना एक दिन आप ज़रूर जीतोगे। इस बात का ध्यान रखो। मैथ कोई इतनी मुश्किल चीज़ थोड़ी ना है यार। मेरे जैसे अनपढ़ जिन्हें कुछ भी नहीं आता, वो आके तुम्हारे सामने पढ़ा रहे हैं, तो तुम तो कुछ भी कर सकते हो यार। एक दिन कोशिश तो करो, थोड़ा सा जज्बा तो लेके आओ अपने अंदर कुछ करने का। यकीन मानो बच्चों, तुम्हारा एक स्टेप मेरे 2 स्टेप होंगे। मैं हमेशा आप सभी के लिए अवेलेबल हूँ बच्चों। जैसे मन करे आपका, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको सपोर्ट कर पाऊँ। आपको जहाँ पे भी दिक्कत है, प्लीज़ एटलीस्ट कोशिश कर लो बच्चों, पढ़ना शुरू कर दो। ये टाइम दोबारा नहीं मिलेगा बच्चों। ज़िंदगी में हर मुश्किल वक्त जब आता है ना बच्चों, तो हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। ये एक मुश्किल वक्त है जिसके अंदर हम अपने घरों से बाहर भी नहीं निकल रहे बच्चों। ये वक्त आना आपके हाथ में नहीं था, लेकिन जब ये वक्त ख़त्म होगा, आपने क्या हासिल किया वो आपके हाथ में है, ठीक है। या तो आप इन टाइम को ऐसे भी ख़राब कर दो, और उसके बाद जब स्कूल खुलेंगे जुलाई या अगस्त में, वहाँ पे फिर आप कहोगे कि सर इतना कम टाइम बच गया, आप चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगे, कैसे कवर हो पाएगा सिलेबस, और अब इस टाइम को ख़राब कर दो। तो बच्चों, उस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल आप खुद होगे। फिर किसी और को ब्लेम मत करना इस चीज़ के लिए। कभी कहो कोरोना की वजह से हमारा टाइम कम रह गया, ये रह गया, वो रह गया। टाइम आप सभी के पास बहुत सारा है, आप सभी को घर पे ही तो रहना है, ठीक है बच्चों। पढ़ो यार प्लीज़, ठीक है, कोशिश करो। और जो भी मेरा सपोर्ट चाहिएगा बच्चों, मैं 100% आपके साथ हूँ। कोई भी दिक्कत हो, मैंने इसलिए मैथ्स वाले बच्चों का अलग से ग्रुप भी बनाया, डाउट ग्रुप बनाया है, ठीक है। अगर कोई बच्चा चाहता है कि वो उस ग्रुप में ज्वाइन होना चाहता है, तो अपना नंबर कमेंट बॉक्स पे नाम के साथ लिख के भेज सकता है, तो मैं उसे ग्रुप में ऐड कर दूँगा, जहाँ पे आप अपने कोई भी डाउट कभी भी पूछ सकते हो, ठीक है बच्चों। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखो बच्चों, आज की हमारी वीडियो टाइप नंबर 2 है। टाइप नंबर 1 मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। टाइप नंबर 2 में बच्चों आप देखोगे कि जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा उनके स्टार्टिंग में 1 होगा, 1 1 1, या तो वो रो में होगा या वो कॉलम में। और बच्चों, जहाँ भी आपको 1 1 1 नज़र आ जाए, जहाँ भी आपको 1 1 नज़र आ जाए, तो आपको ऑपरेशन सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं फिक्स ऑपरेशन लिखूँगा, हर एक क्वेश्चन में वही ऑपरेशन अप्लाई करने हैं। ध्यान रहे बच्चों, हर एक क्वेश्चन में वही ऑपरेशन अप्लाई करने हैं। चाहे मुझे राइट हैंड साइड में कुछ भी प्रूव करना हो, चाहे मुझे राइट हैंड साइड में कुछ भी प्रूव करना हो, रिमेंबर दैट स्टूडेंट, ठीक है बच्चों। वो ऑपरेशन क्या होंगे, बस आपको ये देखना है ये 1 1 रो में है या कॉलम में। तो फिलहाल 1 1 किस में है, कॉलम में है, तो आप रो ऑपरेशन लगाओगे, और यही फिक्स ऑपरेशन लगाने हैं। रो 2 को चेंज करोगे रो 2 माइनस रो 1, और रो 3 को चेंज करोगे रो 3 माइनस रो 1।
फिर से बता दूं बच्चों, ये फिक्स ऑपरेशन है, यही आपको लगाने हैं, कुछ और सोचने की ज़रूरत नहीं है। चाहे मुझे यहाँ पे जो मर्जी प्रूव करना हो, मुझे इन ऑपरेशन के अलावा कोई और ऑपरेशन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे इस क्वेश्चन में भी आ जाओ, 1 1 किस में, कॉलम में है, तो आप रो ऑपरेशन लगाओगे, रो 2 को चेंज करोगे रो 2 माइनस रो 1, और रो 3 को चेंज करोगे रो 3 माइनस रो 2। समझ पा रहे हो बच्चों, ऑपरेशन चेंज करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, यही फिक्स ऑपरेशन हमेशा लगेंगे। कोई दिक्कत बच्चों, प्रॉब्लम? हाँ, अगर ये 1 1 रो में होता तो बस इस आर की जगह यहाँ कॉलम आ जाता, उस केस में आता C2 को चेंज करेंगे C2 माइनस C1, C3 को चेंज करेंगे C3 माइनस C1। समझ पा रहे हैं बच्चों? कोई दिक्कत? स्टार्ट करें। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया है, जिस रो में आप ऑपरेशन लगा रहे हैं वो चेंज होगी, उसके अलावा नहीं होगी। तो रो 1 में मैं ऑपरेशन नहीं लगा रहा तो एज इट इज लिखी जाएगी 1a स्क्वायर। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? कोई दिक्कत? फिर मुझे क्या करना, रो 2 को चेंज करना, किस में, रो 2 माइनस रो 1। तो इसको हटा के इसकी जगह क्या लिखना, रो 2 माइनस रो 1। तो 1 में से 1 गया प्यारे बच्चों, कितना आ गया 0, b माइनस a। कोई दिक्कत बच्चों? यह आएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। बच्चों एक बात का ध्यान रखो, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, कुछ इस तरीके की चीज़ें आएंगी। तो आपको पता है इसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों? इसको मैं लिख सकता हूँ b प्लस a b माइनस a। तो बच्चों ये वाली लाइन आप यहाँ नहीं करके दिखाओगे, आप यहाँ पे सीधा ऑपरेशन ही फॉर्मूला ही लगाओगे, b प्लस a b माइनस a। अगर ज़्यादा दिक्कत है तो आप साइड में जाकर रफ में करा के देख सकते हो, ठीक है बच्चों। लेकिन यहाँ डायरेक्ट लगाओ, क्योंकि अगर आप पहले ये लिखोगे फिर इस एक फॉर्मूला लगाने के लिए आप पूरे डिटरमिनेंट को दोबारा उतारोगे। ये तो छोटा क्वेश्चन, आगे आगे बड़े क्वेश्चन आएंगे उससे तो लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी होगी। तो ध्यान रहे बच्चों, को फॉर्मूला लग रहा है तो फॉर्मूला डायरेक्ट ही लगाओ, ठीक है। तो कैसे आया बच्चों, जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का मतलब क्या था, b प्लस a b माइनस a। समझ पा रहे हो? ऐसे 1 माइनस 1 कितना हो गया प्यारे बच्चों, 0, c माइनस a, ठीक है बच्चों, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो क्या बनेगा c प्लस a c माइनस है, यही वाला ऑपरेशन लगा के। बच्चों जिसको अभी भी दिक्कत है वो देख लो, यहाँ पे क्या था, रो 3, यानी कि ये इसको हटाना है, इसके बदले क्या लिखना है, रो 3 माइनस रो 1, रो 3 माइनस रो 1। 1 में से 1 गया, कितना आ गया 0, c माइनस a, और c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डेट इज c प्लस a c माइनस a। आगे बात समझ में नहीं आई बच्चों? उसके बाद आपने सीखा डिटरमिनेंट में से कुछ भी कॉमन ले सकते हो। तो इस लाइन को देखो, b माइनस a यहाँ पे भी, b माइनस a यहाँ पे भी है, तो कॉमन ले सकता है या नहीं ले सकता, b माइनस a। आप यहाँ पे लिखोगे टेकिंग b माइनस a, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें से देखो एंड c माइनस a कॉमन फ्रॉम रो 2 एंड रो 3। आपने कॉमन ले लिया b माइनस a, और क्या कॉमन ले लिया प्यारे बच्चों, c माइनस a। अब कई बच्चे यहाँ पे भी कंफ्यूज हो जाते हैं, जो वीक स्टूडेंट होते हैं वो कहते हैं सर यहाँ बेटा 0। अब 0 को एक बार बताओ, मैं 0 इंटू में b माइनस a लिख सकता हूँ, क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई किसी से भी करूँगा क्या आएगा, 0 आएगा। तो पूरी लाइन में b माइनस a नहीं हो जाएगा, आपने b माइनस a कॉमन ले लिया। अब कॉमन लेने के बाद क्या बच गया, ठीक है, a, यहाँ पे b माइनस a कॉमन ले लिया 1, यहाँ पे कितना बचेगा 1 a स्क्वायर, ठीक है बच्चों। यहाँ कितना बचेगा b प्लस a, ठीक है, और यहाँ क्या बचेगा c प्लस a। समझ पा रहे हो बच्चों? कोई दिक्कत परेशानी? अब यहाँ देखो टोटल 3 फैक्टर थे, 1 2 3, 2 फैक्टर आज के तीसरा निकालने की जरूरत नहीं, आप सीधा एक्सपेंड कर दो बच्चों। एक्सपेंड करने का मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ क्या निकाल दो, डिटरमिनेंट। तो b माइनस a डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी आप सभी को आती है बच्चों, कैसे, 1, ठीक है। तो याद होगा आपको, 1 की लाइन में छोड़ दो इस रो को भी, कॉलम को भी, और इस रो को भी। इन 4 की क्या करते थे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 की c से करूँगा c, 1 की a से करूँगा a, 1 की b से करूँगा b, लेकिन बीच में जो माइनस आता है उसकी वजह से माइनस b माइनस a। समझ पा रहे हो बच्चों? को दिक्कत? उसके बाद आप माइनस 0, इधर से एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, जिस लाइन में ज़्यादा 0 होती है उधर से एक्सपेंड। अब मुझे एक बात बताओ, जब भारी 0 आ गया, अंदर कुछ भी लिखूँ क्या आएगा, 0, फिर प्लस 0, ये वाला, इसके बाहर 0 आ गया तो अंदर कुछ भी आए क्या फ़र्क पड़ता है, यानी कि ये मैं ना भी लिखूँ तो भी कोई दिक्कत, ठीक है बच्चों। अब a से ये क्या हो गया, कैंसिल, क्या बच गया, c माइनस b, b माइनस a, c माइनस a और c माइनस b। अब आप कहोगे सर एक दिक्कत आ गई, या a माइनस b है या b माइनस a है, कोई दिक्कत नहीं है, उल्टा कर दे। अब इसकी वजह से एक माइनस आएगा, चलो
या बी माइनस सी है या सी माइनस बी है, तो इसको भी उल्टा कर दे। तो बच्चों ये उल्टे कैसे होते हैं कोई भी चीज़, देखो बच्चों सी माइनस बी है, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन लूँगा, ये प्लस का ये माइनस का बन जाएगा और ये माइनस किसका बन जाएगा, प्लस का। समझ पा रहे हो बात को, कोई दिक्कत, बी माइनस सी माइनस, तो एक माइनस इसकी वजह से आ गया, एक माइनस इसकी वजह से, माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस, और ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। कोई दिक्कत, ज़्यादातर बच्चों को ये दिक्कत होती है कि हम ऑपरेशन कौन से लगाए, उसका सॉल्यूशन मैंने कर दिया, जहाँ 1 1 नज़र आ जाए एक लाइन के अंदर भाई यही ऑपरेशन लगेंगे, चाहे मुझे कुछ भी प्रूव करना हो। समझ पा रहे हो बच्चों। अब देखो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन, इसमें भी मैं यही ऑपरेशन लगाऊंगा, लगाओ बच्चों मैं रो 1 को चेंज नहीं कर रहा, तो रो 1 क्या लिखी जाएगी, एज इट इज। समझ पा रहे हो बात को, रो 2 माइनस रो 1, 1 में से 1 गया 0, बी माइनस ए, ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस, बच्चों इसमें से इससे अगर आपसे डायरेक्ट नहीं होता तो रफ में जाके माइनस करके देखो, तो इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, सी कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, ए माइनस बी। कोई दिक्कत बच्चों। इसी तरीके से 1 में से 1 गया 0, सी माइनस ए, सी ए बी माइनस बी सी, क्या कॉमन आ रहा है प्यारे बच्चों, बी, तो क्या आ जाएगा ए माइनस बी। तो इस तरीके की कैलकुलेशन आप रफ में करोगे या डिटर्मिनेंट के अंदर लिखने के बाद नहीं करोगे, आप साइड में दिखा दो ताकि सामने वाला टीचर भी ये ना कहे कि आपने डायरेक्ट लिख दिया। कोई दिक्कत। अब देखो इस लाइन में से क्या कॉमन आ रहा है, तुम कहोगे सर यहाँ बी माइनस ए या ए माइनस बी, बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो कॉमन लेना वो ले लो, ए माइनस बी चाहिए ए माइनस बी कॉमन ले लो, बी माइनस ए चाहिए बी माइनस ए कॉमन ले लो, ठीक है। तो मुझे यहाँ ए माइनस बी चाहिए, तो इस पूरी लाइन में से मैं ए माइनस बी कॉमन ले लेता हूँ, और इस पूरी लाइन में से क्या ले लेता हूँ बच्चों, अब देखो बच्चों ये वाला ऑपरेशन लगाओगे, रो 3 माइनस रो 1, 1 में से 1 गया, कितना आ गया प्यारे बच्चों 0, सी माइनस ए, ठीक है। अब इसमें से ये माइनस करोगे तो ए बी माइनस बी सी, क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, बी, तो क्या बन जाएगा ए माइनस सी। तो यहाँ पे हमारा आ गया बी ब्रैकेट में ए माइनस सी। अब कॉमन में मुझे क्या चाहिए, सी माइनस ए, तो आप सी माइनस ए ही कॉमन ले लो, और यहाँ से क्या कॉमन ले लो, ए माइनस बी। समझ पा रहे हो बच्चों, कोई दिक्कत। अब तुम कहोगे सर आप क्यों मजाक कर रहे हो, अंदर तो लिखा बी माइनस ए, आप ले रहे हो ए माइनस बी, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। जहाँ +1 बचना है ना वहाँ क्या बच जाएगा, -1, तो -1 की इससे मल्टीप्लाई करो तो ए माइनस बी ही आएगा, तो यहाँ ए माइनस बी कॉमन ले लिया तो कितना बच गया, सी, ये 0 बच्चों, यहाँ से सी माइनस ए कॉमन लिया +1, यहाँ से उल्टा कॉमन लिया तो माइनस। समझ गए बात को, ए माइनस बी है और आप बी माइनस ए कॉमन ले रहे हो, माइनस का फर्क आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, जहाँ +1 है वहाँ पे क्या आ जाएगा, -1। बच्चों जैसे ही आपकी 2 फैक्टर आ गए, 3 फैक्टर थे 2 फैक्टर आ गए, तीसरा फैक्टर लाने के लिए आप सीधा क्या कर दो, एक्सपैंड कर दो। एक्सपैंड करने का मतलब वही वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट जो आप डिटर्मिनेंट स्टार्टिंग से सीखते आ रहे हो। इसकी इससे करोगे मल्टीप्लाई, बी आ जाएगा बेटा माइनस माइनस प्लस, इसकी इससे करोगे सी, और बीच में क्या आता है माइनस, बाकी लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्या हो जाएगा 0। बच्चों जिसको ये दिक्कत हो रही है लास्ट स्टेप में, याद करो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, जहाँ से डिटर्मिनेंट स्टार्ट हुआ था उसका पहला टॉपिक, उसी को हम कहते हैं एक्सपैंड। समझ गए, तो ये आ गया बी माइनस सी, तो ए माइनस बी सी माइनस ए बी माइनस सी, और यही हमारा क्या था, रिक्वायर्ड आंसर। समझ पा रहे हो बच्चों, कोई दिक्कत। चले आगे। तो अगला क्वेश्चन फिर से देखो बच्चों, ये रहा, यहाँ पे फिर से आपको क्या नज़र आ रहा है, 1 1 1। बच्चों ये मत समझ लेना ये 1 1 सिर्फ कॉलम में आ सकता है, रो में भी आ सकता है, तो भी आप यही ऑपरेशन लगाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ 1 1 आ गया, आपको जो मर्जी प्रूव करना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको फिक्स ऑपरेशन लगाने, क्या, रो 2 को चेंज करोगे रो 2 माइनस रो 1, रो 3 को चेंज करोगे रो 3 माइनस रो 1, बिल्कुल फिक्स ऑपरेशन है बच्चों, ठीक है। अगर आप ये थोड़े बहुत ही भूल जाते हो तो ये ध्यान रखना, इसमें से ये माइनस और इसमें से ये आपको पता है रो 1, ये रो 2 और ये रो 3, तो रो 2 माइनस रो 1 और रो 3 माइनस रो 1 ये बिल्कुल फिक्स ऑपरेशन है, चाहे मुझे जो मर्जी फाइंड करना हो। करे बच्चों स्टार्ट आगे, चलो बिल्कुल ठीक है। अब मैं रो 1 चेंज नहीं करा तो प्यारे बच्चों रो 1 एज इट इज लिखूँगा, 1 में से 1 गया, कितना आ गया 1, बी माइनस ए। पिछले क्वेश्चन में भी बताया था बच्चों, इसमें से इसको माइनस कर रहा हूँ तो बी क्यूब माइनस ए क्यूब, बी क्यूब माइनस ए क्यूब, जो कि एक फॉर्मूला होता है।
तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, बी माइनस ए ब्रैकेट में बी स्केयर प्लस ए स्केयर, यहाँ माइनस है तो अंदर क्या आता है प्यारे बच्चों, प्लस। समझ गए, कोई दिक्कत? तो ये फॉर्मूला लगाने के बाद ही यहाँ लिखना, तो बी माइनस ए ब्रैकेट में क्या आएगा प्यारे बच्चों, बी स्केयर प्लस ए स्केयर और प्लस का ए बी। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, चलो अब ये वाला ऑपरेशन लगाएंगे, रो 3 माइनस रो 1, 1 में से 1 गया, कितना आ गया प्यारे बच्चों, 0, सी माइनस ए, और फिर इसमें से इसको माइनस करोगे सी क्यूब माइनस ए क्यूब, बिल्कुल सेम पैटर्न पे फॉर्मूला लगाओगे तो आएगा सी माइनस ए बच्चों, अंदर आएगा सी स्केयर प्लस ए स्केयर और प्लस ए सी। समझ पा रहे हो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने सिर्फ क्या लगाया बच्चों, फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूले में दिक्कत है तो कोई नहीं, पहले फॉर्मूला याद करके आओ। ये 9th क्लास के फॉर्मूले हैं बच्चों, ठीक है। अगर आपको याद नहीं है तो मैंने एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी नाम का टॉपिक डाला हुआ है, वहाँ पे जाके आप फॉर्मूले याद कर सकते हो, एल्जेब्रिक का कोई भी फॉर्मूला, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखो कुछ कॉमन आ रहा है, बी माइनस ए, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, सी माइनस ए। कोई दिक्कत बच्चों, यहाँ से क्या कॉमन आ गया, बी माइनस ए, लेकिन मुझे चाहिए ए माइनस बी, तो अब मैं वही कॉमन लूँगा जो मुझे चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, अगर बी माइनस ए है तो जहाँ +1 बच रहा होगा उसकी जगह क्या बच जाएगा, -1। तो इसमें से मैं क्या लिख दूंगा, ए माइनस बी कॉमन, इसमें से क्या कॉमन ले लूँगा, सी माइनस ए, तो सी माइनस ए। कोई दिक्कत परेशानी बच्चों? अब आप कहोगे सर आपने पहले क्वेश्चन में लिखा था टेकिंग कॉमन, आप क्यों नहीं लिख रहे? तो आप लिख लेना बच्चों, मैं थोड़ा टाइम बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो एक क्वेश्चन मैंने डिटेल में बता दिया कैसे लिखना, बाकी हर क्वेश्चन में वैसे ही करना है। तो अब आप कॉमन ले लो, 1 0 0 ए, यहाँ से आपने बी माइनस ए कॉमन नहीं लिया, ए माइनस बी कॉमन लिया, तो +1 नहीं बचेगा, क्या बचेगा प्यारे बच्चों, -1। यहाँ से सी माइनस ए कॉमन लिया तो +1, जो चाहिए वही कॉमन लिया है तो +1, उसका दूसरा है उल्टा, यानी कि बी माइनस ए है और ए माइनस बी कॉमन ले रहे हो, ठीक है बच्चों। तो इसकी जगह क्या बचेगा, -1, और अगर ये है यही कॉमन ले रहे हो तो क्या बचेगा, +1, ठीक है बच्चों। यहाँ से ये ए क्यूब, यहाँ से आपने ये कॉमन ले लिया, ये बच गया, ठीक है। यहाँ से आपने, अच्छा एक और बात, ये आपने बी माइनस ए नहीं ए माइनस बी कॉमन लिया, तो ये प्लस का नहीं बचेगा, किसका बचेगा, माइनस का। यहाँ से सी माइनस ए कॉमन ले लिया, ये बच गया, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत? पिछले क्वेश्चन में प्यारे बच्चों हमने एक्सपेंड कर दिया था, कोई दिक्कत? तो वहाँ मैंने कहा था 3 फैक्टर 2 फैक्टर आ गए तो तीसरे में क्या कर दो, एक्सपेंड कर दो। चाहो तो एक्सपेंड यहाँ पे भी कर सकते हो, मैं क्या कह रहा हूँ, चाहो तो एक्सपेंड यहाँ पे भी कर सकते हो, चलो कर ही देते हैं एक्सपेंड। लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखना बच्चों, अगर एक्सपेंड करने से कैलकुलेशन मुश्किल होती है, अगर एक्सपेंड करने से कैलकुलेशन मुश्किल होती है तो आपके पास एक अल्टरनेट ऑप्शन और है, आप एक और ऑपरेशन लगा सकते हो यहाँ पर। अब आप कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा वो कौन सा ऑपरेशन लगाना है, उसका इलाज है मेरे पास। आप ये सोचो कि आपको यहाँ 0 बनानी है, किसको प्लस माइनस करूँ कि 0 बन जाए। अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूँ, -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0, यानी कि आप ऑपरेशन लगा सकते हो √2 को चेंज करके √2 + √3, ठीक है। लेकिन अगर एक्सपेंड करने से कैलकुलेशन ज़्यादा बड़ी नहीं है तो आप एक्सपेंड कर सकते हो, अदरवाइज ऑपरेशन लगाने के बाद एक्सपेंड कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो 1 की लाइन में छोड़ दो, इसकी इससे मल्टीप्लाई, ठीक है बच्चों। ये माइनस का 1 है तो सबके साइन बदलेगा, माइनस का सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस का ए सी। अब ध्यान से रखना बच्चों, इसकी इससे मल्टीप्लाई फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई, जब इसकी इससे मल्टीप्लाई करता हूँ एक माइनस बीच में आता, वो माइनस और ये माइनस किसके बन जाएंगे, प्लस। तो यानी कि ये तीनों की तीनों वैल्यू किसकी आएंगी, प्लस की। कोई दिक्कत बच्चों? इसके बाद कई बच्चे आके अटक जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना सोलो करो, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर क्या हो गया, कैंसल आउट। कोई प्रॉब्लम बच्चों? कोई दिक्कत? ठीक है, आगे कराएं, चलो। अब थोड़ा ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे आके दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, कम से कम इतना तो सोल्व होगा। और इसके बाद एक बात मैं आपको क्लियरली बता दूं, अगर आपको सोल्व करना नहीं आता है तो आप ये लास्ट वाली लाइन ज़रूर लिख के आए और उसके नीचे लिख दो हैंड्स प्रूव। हो सकता है कई बार टीचर के ध्यान ना रहे, कोई बच्चा अगर ध्यान देगा तो नंबर कट जाएंगे। अरे बच्चों आप वैसे भी तो खाली छोड़ के आओगे, नंबर तो वैसे भी कटने हैं, ठीक है। और मैंने उस केस में कहा है जब आपको सोल्व करना ना आता हो, समझ पा रहे हो। तो अब आप इसको सोल्व कैसे करोगे, देखो ध्यान से बच्चों, a माइनस बी बी माइनस सी। अब ब्रैकेट के अंदर देखो बच्चों, ब्रैकेट के अंदर जब आप देखोगे यहाँ
दो टर्म स्केयर की है, दो टर्म बिना स्केयर की है, तो स्केयर वाली को एक साथ लिख लो, बी स्केयर माइनस सी स्केयर, और ये बिना स्केयर वाली एक साथ लिख लो, ए बी माइनस का ए सी। अब अगला स्टेप शायद आपको नज़र आ जाए बच्चों, कैसे नज़र आ जाए, थोड़ा ध्यान से देखो इन दो को, क्या कोई फॉर्मूला लग सकता है? कौन सा फॉर्मूला लग रहा है बच्चों, ज़रा बताओ ज़रा, कौन सा? ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो क्या फॉर्मूला होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ बी प्लस सी बी माइनस सी। समझ पा रहे हो? इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, सिर्फ इन दोनों में से क्या ए, तो क्या बच जाएगा? बी माइनस सी। कोई दिक्कत बच्चों? यहाँ से इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया? बी माइनस सी, तो क्या बन जाएगा? ए माइनस बी सी माइनस ए, और यहाँ से हमने क्या कॉमन ले लिया प्यारे बच्चों? बी माइनस सी, तो अंदर क्या बच गया? ए प्लस बी प्लस सी, और यही हमारा क्या था? आंसर। ठीक है बच्चों, जैसा कि मैंने क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले बताया था बच्चों, जहाँ जहाँ 1 1 आ जाए आपके ये फिक्स ऑपरेशन है, चाहे आपको जो मर्जी प्रूव करना हो। समझ गए बात को? कोई दिक्कत? ठीक है बच्चों, लेंथ से मत घबराओ बेटा, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है ये, 4 नंबर में 12th क्लास में इतना तो करना ही पड़ेगा। हो सकता है एक बार ना आए, थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ा ध्यान से देखो और चीज़ें ज़रूर समझ में आएगी। ये ध्यान रखो बच्चों, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पर। तो देखो बेटा, अगले क्वेश्चन में आप कहोगे सर इसमें 1 1 तो आ ही नहीं रहा, तो आपने इसमें क्यों लिख दिया ये? बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, आपको दिख रहा है 1 1 नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से देखो, शायद आपको कुछ नज़र आ जाए। जैसे यहाँ पे b माइनस ए कॉमन आ रहा था, तो आपने कॉमन ले लिया कि नहीं ले लिया? यहाँ से भी कुछ कॉमन आ रहा है बच्चों, देखो ध्यान से, क्या कॉमन आ रहा है बताओगे ज़रा ध्यान से, क्या कॉमन आ रहा है? इस कॉलम को देखो, x कॉमन आ रहा है, यहाँ से y और यहाँ से z, तो आप x y z, आपको पता है डिटर्मिनेंट में किसी भी एक सिंगल रो या कॉलम से कॉमन ले सकते हो। यहाँ से x कॉमन लोगे तो 1 x और x स्क्वायर बचेगा, यहाँ से y कॉमन लोगे तो 1 y और y स्क्वायर बचेगा, यहाँ से z कॉमन लोगे तो प्यारे बच्चों 1 z और z स्क्वायर बचेगा। कोई प्रॉब्लम बच्चों? फिर इसके जैसा सेम क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, हमारा पहला क्वेश्चन यही था, यहाँ पे ए बी सी है एक्स वाई जेड, वहाँ पे ए बी सी, बस इतना चेंज कर सकते हो। यहाँ ये 1 1 किसके अंदर है? रो के अंदर है, तो इस बार कॉलम ऑपरेशन लगेगा। C2 को चेंज करोगे C2 माइनस C1 एंड C3 को चेंज करोगे C3 माइनस C1। ठीक है बच्चों, खुद करके ट्राई करोगे करना, अगर नहीं आए तो मैं बाद में कराता हूँ। कोई दिक्कत बच्चों? चले आगे।